नूपुर शर्मा जो बोली है अपना मन से कुछ नहीं बोली है, उनके कुरान में उनके हदीस में लिखा हुआ बात है। वो जो बोली है, अगर नूपुर शर्मा गलत है तो आपका कुरान हदीस गलत है, उसको सुधारिए। प्रोफेट साहब को पकड़ के लाइए, 6 साल के बच्ची से शादी किए थे कि नहीं, 9 साल में घर ले गए थे कि नहीं, उनसे सनातन धर्म में युगे उगे, इसको कोई रोक नहीं सकता है। अब बीते दिनों से नूपुर शर्मा के विवादों को लेकर देश 2 धाराओं में बढ़ चुकी है। हाजीपुर हम पहुंच चुके हैं, हाजीपुर के मस्जिद चौक, महावीर चौक के नाम से भी जानते हैं, और यहां पर हिंदू पुत्र द्वारा यहां पर जानना चाहेंगे किस प्रकार का कार्यक्रम है, मुझे बताइए। आरती है अभी नूपुर शर्मा के हम लोग सम्मान में अभी भव्य आरती करने जा रहे हैं, पूरे हिंदू संगठन मिलकर, पूरे हिंदू समाज मिलकर अभी आरती होगी 6 बजे से, हम लोग सब लोग साथ में हैं। तो क्या लगता है आपको? मुझे लगता है एकदम सही बोल दी है, हम पूरे हिंदू समाज उसके साथ हैं। पूरे साथ में जी, पूरे साथ में है, पूरे साथ में हम लोग। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हिंदू पुत्र के प्रचारक है गौरव बाबा जी। मुझे ये बताइए आज का प्रोग्राम क्या था? आज का प्रोग्राम यही था जो कि नूपुर शर्मा के सपोर्ट में हम लोग महावीर चौक और मस्जिद चौक पे महा आरती का आयोजन किया गया है, और हम लोग नूपुर शर्मा को के साथ सपोर्ट के लिए हम लोग महा आरती का आयोजन किया गया था। इतना भीड़ इकट्ठा करना क्या दर्शाता है? किसी को डराना मकसद है? किसी को डराने के लिए मस्तक के लिए नहीं है। जैसे कि कहा जाता है कि रांची में जिस तरह से दंगे हुआ था, ईंटा रोड़ा बरसा था, उसी तरह चाहते हैं कि मेरे भी हरिपुर क्षेत्र में किसी तरह का दंगाई न हो, और जो दंगाई करेगा उसके ऊपर कड़ी सजा का विधान हो। और किसी ने तो प्रशासन है, प्रशासन तो है, तो प्रशासन तो बेचारा क्या कर सकता है। अच्छा, ये लोग आप बाहर आ गए, जुट गए, तो क्या इससे लगता है कि आप उसको समर्थन दे दिए? आपको नहीं लगता है कि इन सब चीज़ों से आज हटकर आगे बढ़ना चाहिए? क्योंकि देश में बेरोजगारी है, अशिक्षा है, भुखमरी है, सुरक्षा जैसी चीज़ों पर व्यापक तरीके से चर्चाएं नहीं हो रही है। इन सारी मुद्दों की वजह से जो भारत की असल विकास है वो कहीं ना कहीं थम रही है। अपने धर्म से हटे क्यों? हम सब तो है, साथ में धर्म भी होना चाहिए। काफ़ी लंबा ये खींचा जा रहा है, ये नहीं देखा जा रहा है? बहुत लंबा खींचा जा रहा है। जब वो लोग ईंटा और पत्थर बरसाते हैं, मैंने शुक्रवार के दिन वो नमाज को पढ़ते हैं और ईंटा और पत्थर निकलता है, उसके लिए क्यों नहीं बोलते हैं आप लोग? इनका कहना है कि शुक्रवार के यानी कि जुम्मे के बाद ईंटे रोड़े बरसाए जाते हैं। रांची में जैसे कि हुआ, गोरखपुर में हुआ, सभी जगह हुआ। मैं अपना हरिपुर में ऐसा क्यों होने दे? मैं हरिपुर को बचाना चाहता हूँ। इस दौरान देखा गया कि कुछ ऐसे भड़काऊ भाषण भी उसे बोल सकते हैं कि गाय कट रही है ऐसे वगैरह, इन सब चीज़ें बंद होने चाहिए। कहाँ कटता है गाय? गाय तो कटता ही है, और गौ हत्या पर बंद के लिए हम लोग तैयार हैं। तो ये थे हिंदू पुत्र के प्रचारक, उन्होंने अपना विचार रखा और महाआरती का आयोजन किया गया। उसके पीछे कुछ संदेश था और वो संदेश भी हमने देखा। यहाँ हमारे कुछ बुजुर्ग हैं, हम चाहेंगे उनसे बात करने के लिए। महाराज, हमें ये बताइए बाबा कि आज का जो कार्यक्रम हुआ, आपको नहीं लगता ये सारी चीज़ें बंद हो जानी चाहिए? जिस प्रकार से काफ़ी लंबे समय से 2 गुटों के बीच में टकराव हो रहा है। बंद हो जाना चाहिए। बंद हो जाना चाहिए। तो कैसे बंद होगा? अब मुझे बताइए कैसे बंद होना चाहिए? कुछ तो उपाय। आखिरी सवाल, आप क्या कहेंगे इसके विषय में? ये जो 2 समुदायों के बीच में जिस प्रकार से टकराव हो रहे हैं, पत्थरबाजी भी हुई है और काफ़ी लंबा, जिससे कारण क्या है कि असल जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं छूट जा रहे हैं, शिक्षा, बेरोजगारी, ये तमाम चीज़ें। तो क्या किया जाए कि ये सब सारे चीज़ें बंद हो जाए? बंद होना चाहिए। क्या करना चाहिए? हम सब मिल के बंद करवाएंगे। तो उसके लिए मापदंड क्या होगा सर, आप बताइए। मापदंड होना चाहिए, जो दोषी है उनको कारावास होना चाहिए, उनको ज़्यादा दोषी हैं तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और ये जो पथराव हो रहा है मस्जिद वाले कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा अत्याचार कर रहे हैं हिंदू पे। अगर ऐसा करेंगे तो हिंदू अगर जाग जाएंगे तो फिर तकरार शुरू हो जाएगी। ये तो रांची में हुई थी, मुझे बताइए हाजीपुर की स्थिति कैसी है? हाजीपुर की स्थिति वैसा नहीं है। हाजीपुर की स्थिति आपका, हाजीपुर की जनता क्या चाहती है, किस प्रकार से हो? शांति बनाए रखे। शांति बनाए रखे। तो ये हमारे बुजुर्ग हैं, इनके पास अच्छा खासा अनुभव और ये चाहते हैं कि शांति बनी रहे
और देश का विकास हो। और यही असली सच्चाई है कि आपसी मतभेद और आपस में टकराव के कारण कभी भी देश विकास नहीं कर सकता है। तो इन सारी चीज़ों से, मुद्दों से हमें आगे उठा। हमने आपको हमारे अभिभावक तुल जो बुजुर्ग है उनसे बात कराई। अब युवा क्या सोचता है, उनके मन में क्या है, यह भी जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ सत्यम सिंह। आप यहीं के हैं? हाँ, यहीं के हैं। मुझे बताइए आज का जो कार्यक्रम है कैसा हुआ और इसका संदेश क्या जाएगा? इससे नुपुर शर्मा के समर्थन में हम लोग यहाँ एकजुट हुए हैं। अच्छा, एकजुट हुए। नुपुर शर्मा को जो बोली है वो कोई अपने मन से तो कुछ बोली नहीं है। जो युवा मानता है कि नुपुर शर्मा ने जो भी वक्तव्य दिया वो सही है। नुपुर शर्मा का वक्तव्य दिया गया वो सही है कि गलत है वो हम लोग नहीं जानते। वो जो मुसलमान का किताब है हदीस कुरान, उसका उसी में लिखा हुआ है कि उसके प्रोफेट साहब 6 साल की बच्ची से शादी किए थे। तो ये बात कहीं से गलत नहीं है, उनके किताब में लिखा गया। हम नुपुर शर्मा अपना से लिख के नहीं बोली है, वो तो उसी का किताब का बात बोली है। अगर वो नुपुर शर्मा पर मतलब कोई अगर एक्शन लेने का सोच रहे हैं तो पहले वो किताबा पर एक्शन ले जहाँ वो लिखा हुआ है ये बात। अच्छा, पहले किताबा पर एक्शन लीजिए, इनका कहना है। यह भी सत्य है। ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं लगता कि जानबूझकर भड़काया जा रहा है लोगों को? ये पूरा का पूरा षड्यंत्र भड़काने के लिए है। कौन भड़का रहा है? ये मुसलमान, ये पूरा मतलब जो विश्व का मुसलमान है, ये सब भारत को कमजोर करना चाह रहा है। ये दिखाना चाह रहा है कि देखो हम सब अगर एकजुट होकर तुम पर कोई प्रेशर बनाए। यहाँ के तो मुसलमान ने तो अभी ऐसा नहीं किया। यहाँ अभी हम लोग इतना एकजुट संख्या में है कि अगर बोलते तो इनका छप्पर उड़ जाता। अगर ऐसे बोलेंगे, आप बोलिएगा कि यहाँ का मुसलमान नहीं बोला। यहाँ हम लोग एकत्रित हुए हैं सही बताने। यानी कहने का मतलब है कि जहाँ का हिंदू एकत्रित है वहाँ का मुसलमान आप पर अत्याचार नहीं कर सकता? नहीं कर सकता है, एकदम नहीं कर सकता है। कहाँ से कर लेगा? आप क्या बोल रहे थे गाय के विषय में? हमारा कहने का मतलब है पतलेश्वर नाथ मंदिर है, मंदिर के बगल में गौ हत्या होता है दिन दहाड़े। इस पर कोई शासन को पता आपने है, पता है, प्रशासन के पता है कि कहाँ गौ कटता है। प्रशासन ने कोई तरह का आता है, नहीं कुछ करता है। ये लोग संविधान पर जाना चाहते हैं। संविधान में लिखा हुआ है गाय का मांस नहीं काटना, गाय को नहीं काटना, दूध देने वाले जानवर को नहीं काटना है। गाय का दूध सबसे ज़्यादा आप जान रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मतलब बिकता भी है गाय का दूध। सब लोग खोजते हैं गाय का दूध और वो गाय को लोग सरेआम काटते हैं। वो कदर करता हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मुझे आप बताइए कि इन सारी चीज़ों से कहीं जो देश की मेन मुद्दे हैं, प्रमुख मुद्दे हैं, बेरोजगारी, भूखमरी, स्वास्थ्य, ये सब सारे दब रहे कि नहीं? ये सब दबाने का ये लोग खुद पर अपना उपाय अपने लगा लिए हैं। तब दावे चाहे इसमें जो हो। सरकार तो सरकार को क्या सोचता है? सरकार को अगर यही समय बचा के रखिएगा आप तो कहाँ से क्या होगा? युवा क्या सोचता है, मैं जानना चाहता हूं। युवा सोचता है कि सब मुद्दा को बंद किया जाए, जो मेन मुद्दा है वहाँ तक पहुँचा जाए। तो भड़काने वाले को थोड़ा दूरी बनाया जाए, उन पर जैसे लाठीचार्ज होता है। बिल्कुल, इन्होंने बहुत अच्छा कहा। युवा चाहता है इन सारे मुद्दों को यहीं पर दफन कर दिया जाए और मिलजुल कर रहे हैं, मिलजुल कर एकदम मिलजुल कर रहा है और देश का विकास करे। और जो लक्ष्य रखा गया है विश्व गुरु बनने का, सुपर पावर बनने का, उसे हम हासिल। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं हुआ है जिससे किसी को नुकसान हो या किसी प्रकार की अराजकता फैले। यहाँ सब चीज़ शांतिपूर्वक से हुई और प्रशासन वगैरह भी थी। और यहाँ तस्वीरों के माध्यम से मैं चाहूँगा दिखाने के लिए, आप प्रशासन को भी दिखाइए। यानी कि प्रशासन ने भी पूरा यहाँ पर भागदौड़ संभाल लिया। किसी प्रकार की अप्रिय घटना हो उससे पहले यहाँ पर सारे इंतजामात कर लिए गए। इसी के बगल में दिखा दूँ, यहाँ पर जामा मस्जिद है और इसे मस्जिद चौक भी कहते हैं, हाजीपुर का। यह स्तर देख लीजिए, ये सारे बगल में मस्जिद है और इस तरफ मंदिर है, लेकिन किसी प्रकार की कोई ऐसी चीज़ें नहीं हुई। यहाँ पर आरती हुई, हनुमान चालीसा हुई और यहाँ पर माता रानी का भी आरती हुआ। यानी कि प्रोग्राम जो था काफ़ी बड़ा था, लेकिन किसी प्रकार की खलल यहाँ पर नहीं हुई। तो यहाँ से हाजीपुर से भी यह संदेश पूरी दुनिया में जानी चाहिए, पूरे भारत में जानी चाहिए कि आपसी सौहार्द बना रहे। बहरहाल आप इसके विषय में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए और वीडियो को करिए शेयर। जय हिंद, जय भारत।